Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel with my YouTube family. So today I will take you to the Safari Park Riyadh, which is a part of Riyadh season, and let's elaborate some details first. So the ticket charges for weekend on Saturday they were 55 riyal per head, and I think on Friday it's 110 riyal per head. So we reached there. It's almost 1 hour and 15 minutes drive from our home, and we parked the car there, and there were buses who took us to the Safari Park Riyadh. सो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हम हो गए हैं एंटर सफारी पार्क में, और पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, ये टोटली फ्री है। और एंट्रेंस पे हमें मिल गया था मैप, जिससे हम आसानी से अपनी जगह को ढूंढ सकते थे कि हमने कहाँ कहाँ पर जाना है और कहाँ पर हमें एक्सप्लोर करना है। तो हमने इनका सफारी राइड नहीं ली थी, वो 150 पर हेड है, और हमारे साथ बच्चे थे और वो अर्ली मॉर्निंग था। सो हम लोगों ने प्लेन सफारी पार्क की एंट्रेंस टिकट ही ली थी, लेकिन इतना ज़्यादा फ़न था उसमें भी, और इट्स टोटली वर्थ इट। तो यहाँ पर हम एंटर हो गए सफारी पार्क में। यहाँ पर आपको सोवेनियर शॉप्स नज़र आ रही होंगी, और साथ ही आपको ये गेम्स वगैरह के जो स्टॉल्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो गेम्स के हैं स्टॉल्स, ये तो पूरे रियाद सीज़न का हिस्सा है, और आपको हर जगह ये नज़र आएंगे। हेयर बैंड सही करो। म्यूज़िक बहुत ही मज़े का लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है हम अफ्रीकन कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं इस तरह की फीलिंग है। तो जैसा कि आपने पिछले क्लिप्स में देखा होगा कि एंटर होते साथ ही इन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ था, एक अफ्रीकन सा म्यूज़िक था, और वो बहुत ही मज़े का था। उसकी वजह से एक अलग सा ही इन्वायरमेंट बना हुआ था। तो यहाँ पर हम एंटर हुए हैं ज़ू के अंदर, और ज़ू के अंदर जो है वो सेपरेट चार्जेस थे 35 रियाल पर हेड, और वहाँ पर टिकटिंग काउंटर्स बने हुए थे, और आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं टिकट, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर लें। और यहाँ पे अंदर उन्होंने कुछ एनिमल्स तो ऐसे ही खुले छोड़े हुए थे, और एनिमल्स इतने क्यूट थे, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो बच्चों को ले जाने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। मेरे बच्चों ने तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत मज़े का रहा, और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के साथ खेला। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और अब मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से एनिमल्स थे। यहाँ पर मैं डिटेल से पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगी, और ये सारे जो एनिमल्स थे ये उस टिकट के अंदर ही इंक्लूडेड थे, और अंदर उन्होंने कुछ खाने पीने की जगह भी बनाई हुई थी। तो इस तरह ही था कि मतलब 35 रियाल आपने जो चार्जेस दिए हैं उसके साथ आप सारा अंदर जो है वो घूम फिर सकते हैं। यहाँ पर ज़ीब्रा आया है, और डियर्स हैं थोड़े से, और डिफरेंट एनिमल्स को उन्होंने साथ ही रखा हुआ था। और ज़ीब्रा के साथ हमने फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया था, ये बहुत ही फ्रेंडली था। और वहाँ पर ही ग्रास वगैरह लगी हुई थी, तो उसको तोड़ के जब खिला रहे थे तो आई थिंक वो हंग्री था, तो उसको काफ़ी भूख लग रही थी। तो यहाँ पर बच्चे वहीं से ही ग्रास उठा के तो उनको खिला रहे थे, वो बहुत शौक़ से खा रहे थे, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। और इसके अलावा और भी एनिमल्स थे साथ में जो कि आ रहे थे और इंटरेक्ट कर रहे थे हम लोगों के साथ।
लें जी, यहाँ पर आ गए हैं टर्टल्स, और ये टर्टल्स जो हैं ये बहुत ह्यूज साइज़ के थे, और इस तरह ही सारे जगह पर इकट्ठे हुए थे लेज़ी से, और लोग उनको भी देखें आप कि कैसे प्यार कर रहे थे और वो करवा रहे थे। तो मैंने उनके वहाँ मैनेजमेंट से पूछा था कि ये कितने ओल्ड हैं, तो उन्होंने बताया था कि ये 30 इयर्स ओल्ड हैं और काफ़ी ह्यूज साइज़ के थे। तो बस सारे एक दूसरे के साथ ही खड़े हुए थे, और एक थोड़ा सा दूर था। जब उसने देखा कि लोग इनके साथ ही खड़े हुए हैं तो वो भी भाग कर आ रहा था। आप आगे वाले क्लिप में देखिएगा कि वो कैसे भाग कर आया। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया है मेरे बेटे का मोस्ट फेवरेट एनिमल मंकी। और मंकी एक ही था उनके केज के अंदर, और उसका उन्होंने बड़ा क्यूट सा बिस्तर भी बनाया हुआ था सोने के लिए। और नाइल को तो मंकीज़ आजकल इतने पसंद है, ये वीडियोस भी देखता रहता है जो मंकी पेट होते हैं लोगों ने अपने पास रखे हुए होते हैं, तो वो वही वीडियोस देखता रहता है। तो नाइल की तो ईद हो गई थी, वो इतना खुश हो रहा था मंकीज़ के साथ। और ये आजो से कम हेयर मंकी, कम कम हेयर। हेलो मंकी, हेलो मंकी, कम हेयर, कम हेयर। एक मंकी जो था वो उन्होंने रखा हुआ था बाहर, और इनकी मैनेजमेंट जो थी वो इसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करवा रही थी, और ये बार बार लोगों के शोल्डर्स के ऊपर जाके बैठ रहे थे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं स्केरी से वुल्फ टाइप कोई क्रिएचर है और ये इतना स्केरी था कि मैं इनके पास गई थी तो ये बिल्कुल ना साइड पे आ रहा था, और बहुत डेंजरस सा लग रहा था। ये अपना मतलब बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जैगुआर, और ये थोड़ा सा सैड था, इसका मुंह उधर ही था ये लोगों को नहीं देख रहा था। उसके अलावा आगे था ये लायन, और ये लायन जो था ये 6 मंथ्स ओल्ड था, और आप देखें 6 मंथ्स ओल्ड में भी ये कितना बड़ा है। और ये भी इसी तरह ही कर रहा था कि लोग इसको मतलब थोड़ा प्रोवोक कर रहे थे, इसको छेड़ रहे थे, तो ये बहुत गुस्से में आ रहा था, और ये खड़ा हो रहा था कि मैं मतलब इस तरह अलर्ट हो रहा था ये काफ़ी। और यहाँ पर हम नेशनल ज्योग्राफिक में देखते थे कि ये लगड़ बगड़ होता है और लायन होता है, और ये दोनों एक दूसरे के मतलब एनिमीज़ होते हैं, और लायन उनके पीछे भाग रहे होते हैं खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली इन दोनों को साथ ही रखा हुआ था, और हम लोगों ने इनसे पूछा था कि ये लड़ते नहीं हैं आपस में, लेकिन वाकई में वो नहीं लड़ रहे थे, दोनों एक ही केज के अंदर थे। और हुआ ये कि यहाँ पर एक ऑस्ट्रिच था बाहर केज के बाहर, और वो खुला छोड़ा हुआ था, तो वो ऑस्ट्रिच बिल्कुल इधर उधर भाग रहा था, और मैं खुद इतनी डर गई थी। और ये देखें आप शेर कैसे अलर्ट हो रहा है। जब ऑस्ट्रिच इस साइड पे आता था तो शेर इतना अलर्ट हो जाता था कि उसको लगता था कि ये मेरा शिकार आया है, और वो फ़ौरन अलर्ट हो जाता था कि मैं इसको खा लूँगा, जिस तरह से इस तरह का एक्सप्रेशन देता था। ये देखें ये ऑस्ट्रिच भागा भागा आ रहा है, और ऑस्ट्रिच भी इतना तेज़ था, ये बार बार उधर ही आ रहा था, और ये लायन को इस तरह छेड़ रहा था, और लायन वाकई में काफ़ी अलर्ट हो रहा था इसको देख के। तो ये आपको जो नज़र आया ये बोटिंग का एरिया था। यहाँ पर हम नहीं गए थे क्योंकि हमारा इतना विलिंग नहीं थे हम बोटिंग वाले एरिया में जाने के लिए। और यहाँ पर हम फिर गए थे पैरट्स वाले एरिया में। पैरट्स वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा रश था, और यहाँ पर आपको एक क्यू में लगना पड़ रहा था, और अंदर वो सारे लोगों को एक साथ नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन ये जो पैरट्स हैं ये इतने अच्छे, इन्होंने वेल ट्रेंड पैरट्स थे कि ये अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे। हालांकि ये इन्होंने किसी भी चीज़ के साथ टाई नहीं किए हुए, या ना ही इन्होंने पर काटे हुए, लेकिन ये इतने ट्रेंड थे कि इनको जहाँ पर उन्होंने निशान लगाया हुआ था ये उस जगह से नहीं हिल रहे थे, ये वहीं पर ही बैठे हुए थे। और सारे पैरट्स इसी तरह ही थे, मतलब इनमें से एक पैरट भी ऐसा नहीं था जो अपनी जगह से हिल रहा था। और ये इतने खूबसूरत थे, बहुत ही प्यारे थे। थोड़ा सा क्यू में लगने के लिए वेट तो करना पड़ा, लेकिन अंदर गए तो वाकई वर्थ थी उसकी।
यहाँ पर आपको कुछ ईटेबल्स नज़र आ रहे होंगे और ये ईटेबल्स सारे वही हैं जो अंदर थे, ये ज़ू के अंदर थे और ये सेपरेट एरिया था। उसके अलावा उन्होंने बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फूड ऑप्शंस रखी हुई थी, लेकिन उसमें सारी अरेबिक और स्ट्रीट फूड टाइप की ऑप्शंस थी। कोई प्रॉपर मील वाली ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आई और वो काफ़ी एक्सपेंसिव था यहाँ खाना। मुझे इतना वो नहीं लगा, अपीलिंग नहीं लगा खाना, और कोई उन्होंने यानी कि जो हमारी कॉमन ईटरीज़ होती हैं वो नहीं बनाई हुई थी। तो यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप्स थी और मुझे लग रहा था कि ये जो विंग्स हैं ना, ये मुझे लग रहा था असली पैरट के विंग्स हैं और यहाँ बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। चले मैं आपको लेकर जाती हूँ मोस्ट हैपनिंग एंड मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस रियाद सीज़न सफारी पार्क, और वो है ये वाला डांस, अफ्रीकन डांस। तो आप इंजॉय करिए इसको। साथ ही मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ। ये हर हाफ़ एन आवर बाद होता है और ये टोटली फ्री है। उन्होंने एक साइड पे ही एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर ये स्टेज वगैरह है, तो अगर आप लोग टाइम से पहुँच जाएंगे तो आपको सिटिंग मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको खड़े होकर ही देखना पड़ेगा। तो एवरी हाफ़ एन आवर यहाँ पर ये होता है और आप लोग कोशिश करेंगे, आप होने से पहले ही, वो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तो आप होने से पहले ही उस जगह पर पहुँच जाएँ।
तो कैसा लगा आपको ये जो डांसेस हैं अफ्रीकन डांसेस? हमें तो बहुत मज़ा आया था इसको लाइव देखने में, तो और ही अलग सी बात थी। लेकिन मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए सारा कुछ कैप्चर किया कि आप लोग अगर सफारी पार्क नहीं जा सके तो आप कुछ मिस ना करें। तो यहाँ पर थोड़ी सी ईटिंग ऑप्शंस थी और हंगर स्टेशन वालों ने एक अपना अलग से काउंटर बनाया हुआ था जिसमें आपको ये मंकीज़ नज़र आ रहे हैं और अंदर फेस पेंटिंग वगैरह हो रही थी। और वहाँ एंटर होने के लिए बस आपको हंगर स्टेशन की एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर उनको दिखानी थी और वो आपको एंटर होने दे रहे थे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे थोड़े से उन्होंने एनिमल्स रखे हुए थे और फेस पेंटिंग थी और इस तरह की एक दो एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा खा लिया था। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये गाइड ज़रूर करूँगी कि अगर आप लोग जा रहे हैं सफारी पार्क, हम लोग जो थे वो हम अराउंड 1 हम निकले थे घर से और हम लोग वहाँ ऑलमोस्ट 3 बजे तक हम पहुँचे थे, क्योंकि रास्ते में हमने खाने पीने की चीज़ें वगैरह कुछ ले ली थी और इस तरह। तो अगर आप लोग प्लान करें कि आपने नाइट व्यू और मॉर्निंग व्यू दोनों देखने हैं तो आप भी इसी टाइम पे जाइए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया कि हमने दोनों टाइम्स पे देख लिया, नाइट व्यू भी देख लिया और इवनिंग भी। तो ये टाइम बिल्कुल बेस्ट था हमारे लिए जाने के लिए, और वरना अगर आप सुबह जल्दी चले जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा। तो आई सजेस्ट कि आप इसी टाइम पर ही जाएं अगर आपने सफारी राइड नहीं ली हुई है। और दूसरी बात ये कि आप बच्चों के गर्म कपड़े ज़रूर रख के लेकर जाएं, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी क्योंकि वो सारा खुला एरिया था। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए अगर आप मेरी और अमेजिंग सी वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।